ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आइए आगे बढ़ते आपको बताएंगे कैबिनेट में टीडीपी के 2 मंत्री बनेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में टीडीपी के 2 मंत्री बनने वाले हैं। राम मोहन नायडू मंत्री बनेंगे और डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी मंत्री बनेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ ले लेंगे, तीसरे कार्यकाल का आगाज कर देंगे। गठबंधन की सरकार में कौन मंत्री बनता है, किस नए चेहरे की, प्रमुख चेहरे की एंट्री होती है, यूपी से कितने चेहरे जो है मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, यह देखना अब दिलचस्प होगा। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार ने एक नया कानून बनाने का फैसला किया है। एक नया कानून लाएगी इस पर योगी सरकार, जिसमें पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसे गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान होगा। सीएम योगी ने कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी, भर्ती परीक्षाओं में व्यापक सुधार होगा। सीएम योगी ने कहा है कि केवल सरकारी या फिर वित्त पोषित शिक्षण संस्थान ही अब परीक्षा केंद्र बनेंगे। यहां हर रूम सीसीटीवी की निगरानी में होगा। यह भी कहा गया है उनकी तरफ से कि हर पाली में 2 या फिर 2 से अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी का माध्यम से कराई जानी चाहिए। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर पुलिस और गौकशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 गौकश जिनके पैर में गोली लगी घायल हुए हैं। ये इसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन पर पुलिस ने एक और गौकश को गिरफ्तार किया है। देर रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भागने की कोशिश कर रहा था। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने इस बदमाश को धर दबोचा। इनके पास से सामान बरामद किया गया है। 3 तमंचे, कारतूस, जिंदा गौवश और गौकशी का सामान ये पुलिस ने बरामद कर लिया है। इन लोगों के पास से बताया जा रहा है कि तीनों गौकशी करके लूट और गौकशी के 26 केस इनके ऊपर दर्ज हैं। बुढ़ाना के परसौली जंगलों में ये मुठभेड़ हुई थी। जो पास में खड़े गौवंश को अपने तैयारी कर रहे हैं काटने की, और साथ में जब उन पुलिस वालों को सबको देखा तो वो घबरा गए और घबरा करके उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने अपने बचाव में उनको फायरिंग की है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और एक बदमाश मौके पर पकड़ा गया है। दोनों बदमाशों को उपचार हेतु सीएचसी बुढ़ाना रवाना कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं कानपुर से खबर, जहां कानपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ड्रग तस्कर इश्तियाक उर्फ बलराम राजपूत को गिरफ्तार किया है। पुलिस पार्टी को देखते ही उसने दरोगा पर फायरिंग कर दी। अपराधी की गोली सीधे दरोगा के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी और जानकारी के मुताबिक अपराधी बलराम शहर में ड्रग्स और चरस का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। उसके ऊपर शहर के विभिन्न स्थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घायल अपराधी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। इन्होंने जब इनको इंटरसेप्ट किया तो इनके ऊपर इनके फायरिंग हुई और चूंकि ये जैकेट पहने हुए थे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी और फाइनली ये बचे। और जब इन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो उसको गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। इस पे 25 से ज़्यादा मुकदमे आज की डेट में दर्ज हैं और स्मैक और गांजे का ये बहुत बड़ा सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, गुंडा है, गैंगस्टर है। तो इस पर हमारी रेल बाजार पुलिस ने कार्रवाई करी। खबर आगरा से है, जहां पर बीते दिनों हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना मलपुरा क्षेत्र में 4 जून को युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल में जुट गई थी। पुलिस की पूछताछ में ये सामने आया है कि चारों मिलकर अवैध नशीले पदार्थ का कारोबार किया करते थे, जिसकी जानकारी उस युवक को हो गई थी। वो ये बात किसी को ना बता दे, इसके लिए आरोपियों ने बहाने से उसे अपने घर पर बुलाया और घर के अंदर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद इन्होंने मिलकर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। शव को चंबल नदी के पास लाकर जला भी दिया गया।